ऐसे लोगों की तो ऐसी तैसी कर देनी चाहिए। भगवान को घर बिठा लेते और औकात नहीं होती रखने की। गणपति पापा के विसर्जन का दिन है और शिवाय के लिए एक नया टॉय आया जिसके अंदर पानी भरा और शिवाय काफी एंजॉय करा था। और अपनी डाइट के चलते मैंने घर पे ही मिठाइयाँ बनाई, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले मोदक बनाए, जिसके लिए सबसे पहले मैंने दूध को उबाला, इसके अंदर घर की बनी मलाई डाली और डेसिकेटेड कोकोनट डाला और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। जब दूध कोकोनट ने कढ़ाई छोड़ दी, मतलब घी निकलने लग गया, तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। और मीठे के लिए मैंने इसके अंदर देसी खांड डाली और ठंडा होने के बाद इनको एक एक करके मोदक मोल में डाल के मोदक बना लिए। फिर दूसरी मिठाई बनाई मैंने बेसन की बर्फी, जिसके लिए मैंने इस तरह से बेसन को अच्छे से भून लिया और उसके अंदर भी मलाई डाल दी। मलाई बेसन को अच्छे से कुक करा और अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करे। और फिर जब इसने भी कढ़ाई छोड़ दी, इसके अंदर खांड डाल के इसको सेट होने के लिए पूरी रात के लिए रख दिया। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम विसर्जन के लिए तैयार हुए। और मेरा बेटा शिवाय जो 6 महीने का हो चुका है, उसके लिए पहली बार होगा कि वो गणपति पापा का विसर्जन देखेगा। तो शिवाय की तरह हम सारे भी बहुत एक्साइटेड भी हैं और दुखी भी हैं, क्योंकि गणेश जी अब हमारे घर से चले जाएंगे। वैसे तो ये सारी पुरानी मान्यता है कि गणपति पापा चले जाएंगे, रहते तो वो हमारे साथ ही है हमेशा। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि गणेश जी की मूर्ति मैंने घर पे ही बनाई। और फिर जब गणेश जी की विदाई की बारी आई तो कुछ इस तरह से आरती करी सबने मिलके। और विसर्जन के लिए वैसे तो दिल्ली के अंदर यमुना नदी है, लेकिन एक बार हम गणेश जी का विसर्जन करने गए थे तो यमुना नदी इतनी पॉल्यूटेड थी कि ऐसा लग रहा था हम गणेश जी को किसी नाले के अंदर डाल रहे हैं। उस दिन पहली बार मुझे गणेश जी को विदा करते हुए बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों कोई पाप हो गया हो। उसके बाद से हमने घर पे ही इको फ्रेंडली मूर्ति बना के विसर्जन करना शुरू कर दिया। कौन है? और कई लोग तो अभी भी मूर्तियाँ लेके आते हैं बहुत ही धूमधाम से, और विसर्जन करते समय मूर्तियाँ या तो सड़कों पे छोड़ देते हैं या फिर कहीं ना कहीं फेंक आते हैं। अगर नदी मिल जाती है तो नदी में मूर्तियाँ ऊपर से ही फेंक देते हैं। तो ऐसी 10 दिन पूजा का क्या ही फायदा। गणपति बप्पा। बाकी ऐसे लोगों को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरे पापा आरती में नहीं आ पाए, इसलिए गणेश जी को पापा के पास ही ले गए। विसर्जन से पहले गणेश जी को पूरे घर में घुमाया, उसके बाद विसर्जन करा। कुछ इस तरह से इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति लाके घर पे विसर्जन करा। अब जब वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे तब उनको घर के गमलों में डाल देंगे। आज के दिन हमने 3 गणपति विसर्जन किए, एक अपने घर में, फिर मम्मी के घर में और यहाँ चाचा के घर में। तो वैसे तो गणपति पप्पा का विसर्जन हो गया, लेकिन ये पता है कि वो हमारे साथ ही रहते हैं। और आज शिवाय की बुआ का बर्थडे भी है, तो रात को 11 बजे उनको सरप्राइज करा बर्थडे केक ले हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आप लोग सोच रहे होंगे इस बीच मेरी डाइट कहाँ गई, तो आप लोगों को बता दूं भाई, आज त्योहार का दिन है तो आज मैंने डाइट बिल्कुल भी नहीं करी।